दो ख़ानदानों की दुश्मनी, और ख़ानदानी दुश्मनियों में तो मोहतरम पूरा ख़ानदान भी कत्ल होता है। एहसन शाह वो भी रातों रात चंद चाड़न के चक्कर च एहसन शाह डॉन बनना चाहता था। उसने अपने डॉन बनने के लिए सब कुछ ही कर दिया। आपके सामने विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। पुलिस सारा मुकम्मल कर चुकी है, सब कुछ डाटा ले चुकी है। दुश्मनदारी में दुश्मन फ्रीकैन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते होते। जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, दुश्मनी में बहू बेटियों की हिफाजत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका पुलिस के महकमे में बहुत सारी जिनकी खिदमात हैं, और अब वैसे तो वो रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। मेरे साथ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मौजूद हैं जिनकी अंदरून लाहौर में और तमाम लाहौर के मेन जो पुलिस स्टेशन हैं इनमें तैनाती भी रही है, और इन गैंगस्टर्स को ख़ास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। और आजकल की जो सूरत हाल चल रही है इस पर इनके तज्ज़िये भी जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वेलकम जी, आपका शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि 4 कत्ल अब तक जो है वो हो चुके हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अमीर बालाज, मुजफ्फर, एहसन शाह और जावेद भट्ट। ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? ये कब तक चलेगा? कैसे ठीक होगा सब कुछ? दो ख़ानदानों की दुश्मनी, और ख़ानदानी दुश्मनियों में तो मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम पूरा ख़ानदान भी कत्ल होता है। आपने तो ये 4 कत्लों पे ख़ानदानी दुश्मनी को बड़ी तकलीफ़ की नज़र से देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इतना फास्ट है कि अब छोटी से छोटी कहीं माचिस की डिबिया चोरी हो जाए तो वो BBC की न्यूज़ बन जाती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी हाइप वाला मैटर नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको आप खौफ की नज़र से देखें। ये ख़ानदानी लड़ाई है और ये बहुत जल्दी दम तोड़ जाएगी। 14 साल से खामोशी थी, अचानक ऐसे वाक़यात पेश आए कि किसी तीसरे फरीक ने या किसी ने भी इसको एक दफ़ा हवा दी और ये एक दफ़ा चमका। और कहते हैं जो दिया एकदम से जिसकी लौ तेज़ हो जाती है वो बहुत जल्द बुझ जाता है और बुझने के करीब होता है। सर, तीसरे फरीक के जिक्र आपने किया, क्या समझ रहे हैं कौन सा तीसरा फरीक है ऐसा जो इन लोगों को, जो एहसन शाह और मौजूद हैं, ये मैंने लोगों से बात की, वो कहते हैं कि इनके अंदर और भी एहसन शाह मौजूद हैं जो इनको सुलह तक नहीं जाने दे रहे। वो कौन सा तीसरा फरीक है? क्या वो अंदरून मार्केट का कोई ताजर है? क्या वो कोई बदमाश है, कोई गैंगस्टर है, कोई डॉन है? कौन है वो? देखें, हर बंदा जो क्रिमिनल है ना जी, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। जैसे एहसन शाह वो भी रातों रात चंद चाड़न के चक्कर च सी। उन्हें भी सोचा कि मैं खरे अपोलो खरीद लांगा इन्हां दो अफ्रीका नूं आप च लड़ा के। एहसन शाह डॉन बनना चाहता था। उसने अपने डॉन बनने के लिए सब कुछ ही कर गुजरा। सिमिलरली आपके अंदरून ही कह लें आप उसको, कोई गुजरपुरा, कोई वसनपुरा, मिस्री शाह, शादबाग से रिलेटेड कुछ शख्सियात ऐसी हो सकती हैं जो इनकी दुश्मनी को हवा दे के कत्लो गारत करवा के अपने बेनिफिट्स देख रही हों। इसी तरह से सांदा के इलाके में केबल नेटवर्क से रिलेटेड कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जो प्रॉपर्टी का भी बिजनेस साथ में करती हो। वो इन दोनों ख़ानदानों की लड़ाई का फ़ायदा ले सकती है। ये 14 साल से खामोश, ये पुरअमन लावा जो अचानक फटा है, इसकी मुझे तो कम से कम अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये मुमकिन नहीं था, और ये क्यों हुआ ये आपके सामने विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि होया क्यों है। पुलिस सारा मुकम्मल कर चुकी है, सब कुछ डाटा ले चुकी है। पुलिस ऑफिसर्स जो है ना जी, उन्होंने बहुत पहले से बहुत सारी तफ्तीश कंप्लीट कर ली है। अब तो सिर्फ एविडेंसेस को मिलाना बाकी है। कड़ी से कड़ी मिला के नुक्ते तक पहुंचना बाकी है, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सर, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे मुझे ये बताएं कि जावेद भट्ट की नामजद FIR जो है कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह के ऊपर हुई। अमीर फ़तेह एक वीडियो बयान जारी करते हैं जिसमें एक बहुत सुलझी हुई गुफ्तगू करते हुए वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है कि कहा जो यही जा रहा था FIR के मुताबिक कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट बाइक के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए आए हैं और उन्होंने फायरिंग की और वो चले गए, उनको देखा गया है। आप क्या कहते हैं? आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए, मेरा तजर्बा ये कहता है
कि दुश्मनियों में ऐसी FIR होती हैं, और जो तीसरे फरीक का जिक्र आ रहा है बार बार, उसने इसी बात का तो फायदा उठाया कि काला चोर मार जाए, ना तो उन्होंने ही लगना है, FIR तो उन्होंने ही होनी है। और ये ज़हन में रखिएगा, जब भी दुश्मनियों में मुकदमात को फॉलो किया जाता है, मुकदमात की पैरवी की जाती है, तो दुश्मनदारी में दुश्मन फरीकैन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते होते। पुलिस भले असल मुल्ज़मान गिरफ्तार करके मंजर आम पे ले आए, पुलिस भले जितनी मर्जी एविडेंसेस कलेक्ट कर ले, मैं ना मानूं, ना बलाज फैमिली ने तस्लीम करनी है, ना टीवी फैमिली ने तस्लीम करना नहीं, मतलब सर 48 आवर्स का जो आप कह रहे हैं, अगर पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके कहती है कि हमें जो शवाहिद मिले, जो चीज़ें मिली हैं, उसमें कैसर भट्ट या अमीर फतेह मुलव्वस नहीं है, तो क्या जो मुद्दई पार्टी है वो अपने उससे देखें, मुद्दई या अदालत बाउंड नहीं है पुलिस की तफ्तीश पे, ये ज़हन में रखिएगा। अदालत इंडिपेंडेंट फैसला करती है और मुद्दई फरीक पे कोई कंपल्शन नहीं है कि पुलिस जो कहे वो कहे कि जी बिस्मिल्लाह आप सही कह रहे हैं। पुलिस ने मेरिट पे काम करना है, हकायक सामने लेके आने हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करके एक अच्छी और बेहतरीन जो है वो 173 की रिपोर्ट बनानी है। उसको मानना ना मानना मुद्दई की जानिब से या अदालत की जानिब से, ये बात के मराहिल है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू आता है, उसमें तीफी भट्ट साहब कहते हैं कि ये पिस्टल जो है जहाँ से लिया गया, जहाँ से शूटर्स ख़रीदे गए, मैं इन तमाम चीज़ों तक पहुँच चुका हूँ और पुलिस अब तक उन चीज़ों तक नहीं पहुँच सकी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? पुलिस पे तनकीद भी होती रहती है और ये पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा से पुलिस के किए हुए काम पे तनकीद, नुक्ता एतराज़ बुलंद होता रहता है और पुलिस का मोराल इन चीज़ों से डाउन नहीं होता। पुलिस का मोराल तब डाउन होता है जब उसको रिकग्निशन ना मिले। तो जो इस वक्त के मौजूदा IG पंजाब है ना, जिनका नाम डॉक्टर उस्मान अनवर है, वो अपनी नफरी के मोराल को नहीं डाउन होने देते। एक और चीज़ मुझे बताएं कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आपके मुताबिक बड़ी वफादार फैमिलियाँ हैं दोनों, क्या इस हद तक आ चुके हैं कि ख़वातीन के ऊपर भी अटैक्स होना? ये मेरे लिए बड़ा ना एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरी सोच मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं ये मान लूँ कि ऐसे ख़ानदानी लोग अपनी बेटियों पे भी हमला आवर हो रहे हैं। क्योंकि ये जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो अपनी दुश्मनी में बहू बेटियों की हिफाजत करते हैं, बल्कि बहू बेटियां अगर चली जाए ना अपने दुश्मनदार के घर दुपट्टा लेके, तो वो उसकी पगड़ी बना लेते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा घटिया काम कि जिसमें एक बेटी भी ज़ख्मी हो गई है, वो मेरी अकल से बालातर है, मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब इनका काम नहीं है ये, मुझे अमीर फतेह का काम नहीं है। नहीं, देखें, ये ना ख़ानदानी लोग बहू बेटियों पे हमले नहीं करते, ये किसी तीसरी थर्ड क्लास आदमी का काम है। तो 48 घंटे में पुलिस ब्रेक करने वाली है कि ये कौन लोग हैं? इंशाल्लाह पुलिस हतमी मराहिल में पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह पुलिस बहुत हद तक पहुंच चुकी है, आगे तक जा चुकी है। बस अब सिर्फ शवाहिद को जोड़ना बाकी है, कड़ियाँ मिलना बाकी है। आखिर में सर ये बता दें कि इन दोनों फैमिलीज के लिए बेहतर क्या होगा, सुलह कर लेना या दुश्मनियों को इसी तरीके से चलता? इनके पास कुछ स्टेक्स जो हैं उनको कायम रखना, अपने मामलात को जारी रखने के लिए अब कोई कुर्बानी बाकी नहीं है। कितनी कुर्बानियाँ देंगे? मैं नहीं समझता कि इन्हें अब इस दुश्मनी को आगे लेके चलना चाहिए। अकल, फहम फरासत यही कहती है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की गुफ्तगू सुनी। बड़ी जामे गुफ्तगू करते हुए आखिर में उन्होंने इन दो फैमिलीज़ को मशवरा दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा जो है इनके घरों में कोहराम जो मचेंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकती पुलिस भी और लाहौर की आवाम भी, क्योंकि लाहौर की आवाम और यंगस्टर स्पेशली जो है वो आजकल इस इशू को इस तरीके से देख रहे हैं कि आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, अगर हमने ये माहौल अपनी आने वाली जनरेशन को देना है तो आगे आने वाले हमारे बच्चे किस तरह के होंगे। तो हम सबको जो है इसके लिए नेक नीयत और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे लाहौर को जो नज़र लगी है उसको ठीक कर दे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।